हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा अध्याय आरंभ होने वाला है, गीता का दूसरा अध्याय। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, 3 मिनट, कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूंगा। आज थोड़ा सा मैं समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, 5 मिनट आपसे मांगता हूँ, थोड़ा ज्यादा ज्यादा लूंगा। हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। बीच बीच में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ प्रश्न पूछूंगा। जितने अच्छे से हम लोग कहानियां कथाएं कथाओं के साथ में आज हम लोगों को दूसरा अध्याय हम लोग ऐसा लगेगा कि भगवान हमको हमसे मिला दे रहे हैं। हम कौन है, हमारी रियल पहचान क्या है, भगवान आज बता देंगे। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रेयर्स के साथ में हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी करिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सब लोग करेंगे हम लोग कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जब भी अगर मैं मंत्र अगर हाँ हरे हरि बोल, तो जब कभी भी अगर मैं रोक भी दिया, मैं कीर्तन अगर मेरे तरफ से अगर रुक भी गया, तो आप लोग उसको कंटिन्यू रखना है, पूरा हरे कृष्ण मंत्र जप के ही एंड करना है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अध्याय। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे कल के अध्याय में। थोड़े लोग जो लोग मिस हो गए हैं, वो लोग पता तो नहीं वो बोल पाएंगे या नहीं। जो लोग अटेंड करे प्लीज, कल हम लोग क्या सीखे, वो क्या दुविधा थी अर्जुन की, जो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। सिर्फ ये बैच वाले, ऐसा है हमारे बैच में क्या होता है, इसके पहले के बैच वाले, इसके पहले के बैच वाले भी जुड़ते हैं, सीनियर लोग जुड़ते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैट में आपका आंसर दे सकते हैं, वरना आपका हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तनु माता जी हरि बोल, आप तो हमारे कोहोस्ट भी है। यस प्रिया माता जी, एक एक रीजन बता दीजिए बाद में। तनु माता जी आप भी एक ही रीजन बताओ, आप मेरे को मालूम सब आता है, लेकिन एक बताइए ना मैया। प्रिया माता जी हरे बोलिए। कृष्ण। माँ मैया हरे कृष्णा दंडवत। क्या था वो रीजन जिसमें प्रभु अर्जुन जी, बोल रहा था नहीं लड़ूंगा? कल हम्म हमने ये सीखा था, हम्म अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये सब मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, और हाँ अगर मैं इनके ऊपर हाथ उठाऊंगा या युद्ध होगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, तो अधर्म हाँ होगा, और वो अधर्म में नहीं पड़ना चाहते थे, हाँ, तो एक पाप तरह से नहीं करना चाहते पाप थे। कर्म नहीं करना। तो ये वन ऑफ द आंसर आप दे दिए, 4 कारणों में का एक ब्यूटीफुल आंसर दिए। अब तनु माता जी आपने भी हैंड रेस किया ना माता जी, बोलिए आप एक रीजन दे दीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक रीजन ये था, जैसे उसमें गुरुजन थे, जैसे हमारे संस्कारों में बोला गया है कि हम्म जो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, उन पे हम हाथ नहीं उठा सकते, उनके आगे हम कुछ आंसर भी नहीं दे सकते अगर कुछ ऐसे रीजन, तो वो उनका वो सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे गुरुजन है, मैं उनके हाँ, ऊपर गुरु कैसे है, हाथ हमारे उठा दादा है, पिता भीष्म पितामह है, बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, रेस्पेक्ट देने का जो परंपरा है वो जी। टूट जाएगा। वेरी और एक्सलेंट फिर मैया, उनका वेरी। था कि
फिर इसके बाद इन सबको मारने के बाद अगर मेरे को प्रॉपर्टी मिल भी जाएगी, सब कुछ मिल भी जाएगा, राजपाट मिल जाएगा, तो मेरे किस फायदे का जब उसको क्या देखने के फायदे just का? enjoy हाँ, करने ये के सब लिए चले है। जाएंगे मेरे लोग। बस है माता जी, एक बस है, दूसरों को चांस दीजिए। वेरी एक्सलेंट, आपको तो पूरा आ गया। हरी हरी। अब डॉक्टर अभी तक प्रभु जी कोई आया? अच्छा ठीक है, वो फिर वो हाथ नीचे मत करना, गुस्से में मत आओ। सब लोग को लेके जाना है एक ही नाव में मेरे को 18 दिन तक। आशीष रंजय रंजय, आशीष प्रभु हरे कृष्णा। क्या है प्रभु? हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु बोलो प्रभु, क्या था रीजन? जल्दी एक रीजन बोलो। माता जी तो तीनों आंसर आ गए, एक नहीं आया। बोलिए। प्रभु जी, वो परिवार मोह में फंस गए थे, किसी भी हाँ। काम के लिए वो लड़ना नहीं चाह रहे थे किसी से। यस यस, परिवार, दया आ गई। ये लोगों को दया क्यों आ गई मारना? और हाँ, दया कि का मैं भाव सब आ कुछ गया। युद्ध जीतने के बाद किसको दिखाऊंगा? मैं इन सबको मार दूंगा तो क्यों लड़ाई करूं? ये मेरे सभी हरी अपने हैं। बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट है। रंजनी माता जी, आपने हैंड रेस किया था क्या? रजनी 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 गुप्ता मैया, कौन कोई हैंड रेस करे थे? बरल ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग देख लेंगे, जल्दी से अध्याय आरंभ करेंगे। तो पहला कारण क्या था? दया आ गई। मैं अब इन लोगों को क्यों मारूं? इन लोगों को मार के मेरे को क्या मिलेगा? वो कारण। दूसरा कारण, आनंद नहीं मिलेगा। अगर मैं इनको मारूंगा, प्रॉपर्टी मिलेंगी तो मैं किसको बताऊंगा? मेरे पास में बंगला है, हीरे है, मोती है, गाड़ी है, किसको बताऊंगा? मेरे सब मर जाएंगे तो मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। भगवान मेरे को बचा लो। हाँ माता जी। फिर और एक वेरी एक्सलेंट है, उसके मन में डाउट आया, क्या पाप लग जाएगा? मेरे बड़े लोगों को अगर मैं मारूंगा तो पाप तो लगेगा ना। मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। वो अपने आप को ज्ञान की बातें कर रहा है। जैसा कल माता जी एक प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु जी ये तो करेक्ट पूछ रहा है ना, वो बंदा जो अर्जुन बोल रहा था, बहुत अच्छा बोल रहे थे वो। हाँ, पाप लगेगा ना, तो फिर ये भगवान क्यों कराए ऐसा? वो भी प्रश्न है। तो आज आंसर उसका हर राज खोल देंगे अपन आज। हाँ, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, परिवार की परंपराओं में रेस्पेक्ट देना है, यहाँ पे रेस्पेक्ट चले जाएगा। अब अर्जुन क्या है, असमंजस परिस्थिति में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। यस, तो अर्जुन को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध लड़ूं या युद्ध मैदान छोड़ दूं, क्या करूं? हमारे जीवन में भी ऐसे ही रहता है। पति के साथ में रहूं, फैमिली के साथ में रहूं, फैमिली को छोड़ दूं, माँ बाप के साथ में रहूं, बच्चे बोलते हैं माँ बाप को, यस बूढ़े हो गए साथ छोड़ दूं। ऐसा हो रहा है, परिवार में हो रहा है, नौकरी छोड़ूं, बिजनेस करूं, हर जगह हो रहा है। तो अर्जुन ने क्या किया, अब हम लोग देखेंगे माता जी प्रभु जी। तो ये जस्ट नॉलेज का स्लाइड है। मैं नॉलेज के पीछे लेवल 1 में नहीं भागता हूं, तो लेवल 2 में अलग रहता है, डेप्थ में जाएंगे हम लोग। तो ये सब पहले श्लोका में क्या बताया गया, ये सबसे बड़ा अध्याय है ये, और 18 अध्याय थोड़ा सा बड़ा अध्याय है। तो यहाँ पे अर्जुन को बार बार भगवान बोलते हैं, बेटा तुम युद्ध करना, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। एक्चुअली ये गीता का सार है, ये अध्याय पूरा सारांश है, यानी पूरा पूरा भगवत गीता भगवान हर चीज बोल दिए। फिर भी अर्जुन के मन में कई सारे डाउट्स थे। जैसा वो जैसा जैसा वो जिज्ञासा था, वो डाउट्स पूछते गया। पूरे 18 अध्याय तक गीता बढ़ते गई। अब आगे बढ़ेंगे, ये जस्ट स्क्रीनशॉट है। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या ये जो माता जी जैसा कल प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु जी ये तो बात सही है, गुरु को, अपने बड़े जनों को, परिवार बड़े में लोगों को मारना तो उचित नहीं है ना। तो एक्चुअली जब भगवान जब मिल रहे हैं, हमारे शास्त्रों में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, जब भगवान अगर मिल रहे हैं तो किसी ने माँ को त्यागा, जब भगवान मिल रहे हैं किसी ने पिता को त्यागा, जब भगवान मिल रहे हैं किसी ने भाई को त्यागा। कोई बता सकते हैं वो कौन थे जो भगवान जब मिल रहे हैं जो त्यागने के लिए रेडी हो गए? जो आप बता सकते हैं तो थोड़ा सा आप लोग क्या करना, हैंड रेस करके मेरे को बोलो। यस, रियल मी प्रभु हरे कृष्णा, आप रियल है, मैं मान लिया, लेकिन आपका नाम क्या है प्रभु हरे कृष्णा? रियल मी प्रभु, अनम्यूट का विकल्प दिया मैं आपको। यही प्रॉब्लम होता है, ये रियलमी या आईफोन क्या है, थोड़ा सा नाम बदल लो। चलो पंकज किशोर प्रभु, कोई ऐसा शास्त्रों में कहीं कहानी हुई, हेलो। रामायण में, महाभारत में, जहां पे भगवान मिल रहे तो हम छोड़ दिए, गुरु को भी छोड़ दिए, कहां पे है? थोड़ा सा बताओ ना, आपके नॉलेज के हरे हिसाब कृष्ण से। प्रभु जी। पंकज प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत। हाँ, भक्त प्रहलाद ने क्या बात बोले आप, भक्त प्रहलाद अपने पिता को छोड़ दिए, अपने पिताजी को तो छोड़ दिया। पिताजी को छोड़ दिए। बस है प्रभु, एक बस है, दूसरों को भी चांस देंगे। रिंकी मैया हरे कृष्णा, रिंकी मित्रा माता जी जल्दी से अनम्यूट कीजिए मैया। आपको क्या विचार आ रहा है, शास्त्रों में ऐसा क्या हुआ? जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी अनम्यूट करते जाना पड़ेगा हमको। कहाँ है रिंकी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रहलाद प्रभु जी। प्रहलाद तो बोल दिए, वो बोले सो आंसर नहीं चाहिए हमको, कुछ नया चाहिए। तो मैंने वही सोचा था। अरे कुछ और तो सोच,
चलो ठीक है, कोई और कौन है दूसरे इतने सारे? अच्छा चलो, वीरेंद्र शर्मा प्रभु, क्या बात है, आप आंसर दीजिए प्रभु। ऐसा कब हुआ? भगवान जो मिल रहे हैं, कौन क्या क्या त्यागे? जल्दी, अनम्यूट का विकल्प आया आपके पास में, वीरेंद्र जी। हरे कृष्णा, दंडवत, जल्दी से प्रभु। राजा बलि ने शुक्राचार्य का वचन नहीं माना। यस, अपने गुरु को त्याग दिए। वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। रीता देवी माता जी, आपने हैंड रेस किया प्रभु। मैया, क्या डाउट? आप अपना आंसर दीजिए। विभीषण ने रावण को छोड़ दिए। क्या बात है, हरि बोल। देखो माता जी, कल का जो जो एक माता जी प्रश्न पूछ रहे थे, अर्जुन का डाउट, अब आपको आ गया, आप लोगों को सबको आ गया। क्या आंसर आ गया? कि जब भी अगर भगवान मिल रहे हैं, भगवान के लिए छोड़ा गया, त्यागा गया। कौन कौन त्यागे? एक से एक आंसर है इसमें। जैसे कि प्रहलाद महाराज त्याग दिए अपने पिता को, हरि बोल। और कौन त्यागे? बड़ा भाई छोटे भाई में जब विभीषण ने त्याग दिया रावण को, हरि बोल। ये है जब भगवान मिल गए विभीषण को, कौन? राम जी मिल गए। और देखो, और वेरी एक्सलेंट, जैसा प्रभु जी अभी बताए थे, शर्मा प्रभु शंकराचार्य, यस, बलि महाराज ने क्या किया? शंकराचार्य बोल रहे थे, ये जो वामन अवतार में जो आए हैं, ये स्वयं नारायण है, मत दे, तू अगर दे देगा तेरा सब कुछ खींच लेंगे, छीन लेंगे। तो भी वो बोलने लगा, मेरे को भगवान मिल रहे हैं, तुम मेरे अड़चन में मत बनो। तो वो क्या करे? गुरु को त्याग दिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जहां पे पति और पत्नियों में, एक ब्राह्मण पत्नियों की, एक याज्ञिक पत्नियों की मैं कहानी आगे जाके बताऊंगा, आज समय नहीं है। एंड फाइनली ऐसा बहुत बार हुआ है। इवन भरत महाराज भी अपनी माँ को त्याग दिए। मैया कही मेरे को तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मेरे को मेरे राम जी ही चाहिए। दिस इज व्हाट, ये हमको समझना चाहिए। शास्त्रों में हमको बताया गया, क्या बताया गया? इवन श्रील प्रभुपाद के बारे में कल इंट्रोडक्शन दिया था ना। श्रील प्रभुपाद भी क्या करे? अपने फैमिली को, सबको छोड़ दिए, सिर्फ सबका उद्धार करने। एक वैष्णव हमेशा पर दुख का दुखी रहता है, कैसा ये लोगों को भगवान से जोड़ूं, रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ कैसा फेस करना है, ये अध्याय में बताया गया माता जी प्रभु जी। और अर्जुन का डाउट, अब अर्जुन क्या बोल रहा है देखो 7वें श्लोका में, मैं असमंजस परिस्थिति में आ गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो वो बोल रहा था क्या? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अब मैं पहली बार, अब तक मैं आपका दोस्त समझता था, आपको सखा मानता था, अब पहली बार आपको मैं गुरु स्वीकार कर रहा हूं, आप मेरे गुरु हैं। अब पहली बार अर्जुन ने मान लिया कि भैया आप ही मेरे को, मेरी दुर्बलता, कर्पण दुर्बलता के कारण मैं क्या करूं क्या ना करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। माता जी प्रभु जी, हमको भी ये लाइफ में परिस्थितियां आती है, बार बार ये परिस्थितियां आती है, हम लोग को भी समझ में नहीं आता है क्या करना हमारे लिए उचित है, क्या करना अनुचित है। तो अर्जुन ने क्या किया? गुरु बना लिए, किसको? स्वयं भगवान को। हमको भी वही करना है। देन फाइनली जो जिसके पास में एक्सपीरियंस है उसको पूछना, क्या मेरे लिए उचित है? कभी हमारे माँ बाप हमको सही गाइडेंस देते हैं कि बेटा ये करो, उनको एक्सपीरियंस होता है ये करने से, उनको तकलीफ हुई, कई बार ऐसा हुआ, और वो कई लोगों को देखे, फिर भी हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, ये श्लोका के माध्यम से हमको नींद में से जगा रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग असमंजस परिस्थिति में हैं तो हमको क्या करना है? हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है हमको जानना है। कैसा जान सकते हैं? हम गुरु के पास में जाके। दिस इज व्हाट आपके प्रश्न जो माता जी कल पूछ रहे थे, उनका प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो शिष्य कैसा रहना चाहिए? शिष्य गुरु के पास में जाके, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे को तो पूरा व्हाट श्लोका आता है, संस्कृत आता है, मैं इतना नॉलेज हूं, ऐसा रहना क्या? नहीं। शिष्य के क्वालिटीज क्या है? तो शिष्य के क्वालिटीज क्या है? शिष्य हमेशा क्या करना है? गुरु को जाके पूछना है, समर्पण करना है, गुरु को सेवा करके ये पूछना है, गुरु मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे को बताओ ना। अब मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, आजकल तो मार्केट में कई सारे गुरु है, यूट्यूब भी गुरु बन गया है, कोई नया वीडियो डाल रहा है रील्स में, कुछ एक मन गढ़ंत कहानी बता रहा है, हम उसको वहां लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो ऐसा कर रहे हैं कि वो ही मेरा गुरु है। तो गुरु कौन है? अब मेरा प्रश्न, सिंपल प्रश्न है आप लोगों को। देखो माता जी प्रभु जी, जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ये क्यों पूछ रहा हूं? ये सब हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग नहीं मालूम है, किसी को भी बना रहे हैं गुरु बाद में। तो गुरु वास्तविकता में गुरु कौन है?
मैं सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। पंकज किशोर प्रभु ने हाथ हैंड रेस किया, इतने लोगों में से सिर्फ पंकज किशोर प्रभु ही है क्या? कोई और नहीं है क्या? गुरु कौन है? मैं ये सिंपल से प्रश्न पूछ रहा हूँ। जशवंत सिंह को प्रभु अनम्यूट कीजिए, आपके पास में अनम्यूट का विकल्प आ गया है। यस, कुछ तो बोलिए जशवंत सिंह प्रभु। आपकी हाँ, गुरु कौन है प्रभु? रास्ते में चलते वाले को गुरु बना लूं क्या मैं? गुरु कौन होता है? गुरु वही होता है जो आपको सही रास्ते पे सही गाइड करे। चाहे हम उसमें ऐसा नहीं देख सकते कि सर उसको किसी भी ग्रंथ का या किसी चीज का नॉलेज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु अच्छा, मैं उसी को कोई मानता हूँ भी अगर हमको सही रास्ता बता दिया, वही तो गुरु आपको है। सही चीज की गाइडेंस करता हूँ, चाहे अच्छा, वो ये आपका टेक अवे, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। मोनिका मैया अनम्यूट कीजिए। कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। सर सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है, हाँ, जो हमें हर छोटी से छोटी चीज सिखाती है। क्या बात है। गुरु शुरुआत होती है हमारे माँ बाप, हाँ, जो हमको अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो हमारे प्रथम गुरु है, मैं मानता हूँ। यस, वेरी एक्सीलेंट। लेकिन गुरु है, वो है कौन? गुरु का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ है? हाँ चलो, और दिव्य प्रकाश वे प्रभु माता जी बोल दिए माँ है हमारी गुरु। एंड आप क्या बताना चाह रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जो सुने नहीं आ रहा है मेरे को प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु। म्यूट कर दिया प्रभु जी, लेकिन फिर सॉरी आपने जरा म्यूट कर दिया था मुझे। सॉरी प्रभु, कोई हमारे को गुरु शिष्य परंपरा से जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो प्रभु, वो बहुत ही आप हमारा आगे बढ़े हुए सच्चा हैं गुरु प्रभु। मैं छोटे लेवल पे प्रश्न पूछ रहा था, आप लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं, सीनियर है। कोई बात नहीं, वेरी एक्सलेंट, सबके आंसर्स करेक्ट है। लास्ट आंसर डॉक्टर मोनिका माता जी, कहाँ चले गए आप हैंड रेस कर रहे हैं। फिर डॉक्टर मोनिका वर्मा माता जी अनम्यूट करके बताइए गुरु कौन होता है। मैं आपसे आंसर, जो भी आंसर आपको मारा है बोलिए। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा बाबू जी। हम्म। जो गुरु है वो आपको बताया कि आप हो कौन, एक्चुअल आइडेंटिटी, और जो भगवान से आपको मिलाता है, हरी तो बोल, बोनाफाइड गुरु। दैट इज व्हाट बोनाफाइड करो। ये तो बहुत ही सीनियर है माता जी यार, हरी एलिवेटेड। चलो ठीक है, वेरी एक्सलेंट माता जी। अच्छा है, याद भी रखना है और वो समय पे याद आना भी बहुत हमको इम्पोर्टेंट है। तो गुरु कौन होता है, कितने प्रकार के गुरु होते हैं, असली गुरु कौन है, क्या कोई भगवान, कभी कभी राम जी भी गुरु के पास में गए क्या? हाँ, राम जी भी गुरु के पास में गए, गुरु को स्वीकार करे। कृष्ण कन्हैया भी गुरु को आश्रम में गए। तो गुरु वास्तविकता में वो होता है, एक्चुअली देखा गया तो, जो जैसा अभी माता जी बोल रहे हैं, गुरु जो भगवान से जोड़ता है वही गुरु है। दिस इज व्हाट वेरी एक्सीलेंट आंसर। हाँ, और लेकिन जो पहले माता जी बोले वो भी करेक्ट है। जैसे कि प्रभु जी माँ बाप है ना, वो हमको क्या खाना क्या नहीं खाना ये गलत है, ये उचित है। फिर 10th क्लास में हम स्कूल में पढ़े, वो भी तो गुरु है, कॉलेज में गुरु है, सब गुरु है। तो माता जी हम लोग ब्रेक लगाना। तो गुरु के कितने प्रकार होते हैं, अब देखते जाओ। एक है शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देता है हमको सही क्या है, गुरु गलत क्या है, वो हो गए शिक्षा गुरु, ठीक है ना, वो भी गुरु है लेकिन शिक्षा गुरु। देन फाइनली अब अस्त्र शस्त्र को सिखा रहे हैं, युद्ध कैसा लड़ना, बॉक्सिंग कैसा लड़ना, कार कैसा चलाना, हर कोई आ गया। जिम में हम जाते हैं, कोई हमको जिम में ऐसा ऐसा करो बोलता है, वो शिक्षा गुरु है। देन फाइनली और एक गुरु होता है, क्या है, दीक्षा देता है। जो दीक्षा देते हैं वो गुरु कौन है, हमको भगवान से जोड़ रहे हैं, वो दीक्षा गुरु दूसरे प्रकार के। अब जो दीक्षा गुरु से जो मिलाते हैं, पद प्रदक्षक गुरु है ना। जब देखो इस्कॉन में आप जुड़ गए, कौन बताए, कोई तो एक रास्ता, कोई माध्यम है, तो वो माध्यम कौन है, पद प्रदक्षक गुरु है। देन फाइनली एक लास्ट गुरु जो हमारे साथ में बैठा हुआ है, वो कौन है, चैत्य गुरु। वो है हमारा ठाकुर, हमारा कन्हैया, हमारा परमात्मा बनके जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट आपको ये याद रहना चाहिए कि भैया गुरु, जब भगवान राम जी भी गुरु को अपनाए, भगवान कृष्ण भी क्या करे, गुरु को अपनाए, हमको एग्जाम्पल दिए। हम भगवान हैं फिर भी गुरु के पास में गए। भैया आप लोग भी आपके जीवन में गुरु के पास में जाओ। दिस इज व्हाट रियल इंपॉर्टेंट फैक्ट। उनसे हमको जीवन के हमको सीखना चाहिए, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा सा कहावत भी है, क्या है, गुरु गोविंद क्या करे। एक्चुअली गुरु गोविंद जब एक कहावत में क्या बताया गया, गुरु गोविंद देव खड़े काके लाऊं पैर, क्या बोले, बलहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए, यानी जो गोविंद को बताए वो रियल गुरु है। लेकिन आजकल कलयुग में क्या हो गया, बलहारी गुरु अपने गोविंद दिए उड़ाए, गोविंद को हटा के वो बोल रहे हैं मैं खुद भगवान हूं, मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। ऐसे गुरु आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरु वो होता है हमेशा क्लैरिटी से बताता है।
अब हम लोग सांख्य योग जो दूसरे अध्याय में बताया गया, हम कौन हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, वो जब माताजी, जैसा माताजी मोनिका माताजी काफी आगे बढ़े हैं, वरिष्ठ है, वो बोल रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बोलूंगा और प्रश्न पूछूंगा, मेरे को जल्दी से आंसर दे देना। एक व्यक्ति था माताजी, वो क्या करने लगा, गांव मेले में गया, गांव छोड़ के मेले में गया, वो खरीदने के लिए गया बकरी को। अल्टीमेटली वो बकरी को खरीद लिया, रिटर्न आ रहा था, 4 दोस्त उसको देख लिए कि बकरी खरीद रहा है, अब कुछ भी प्लानिंग करके इसकन से बकरी ले लेना। तो वो क्या करे, 4 दोस्त मिलके वो आदमी को बोलने लगे ना, एक जगह पे एक व्यक्ति ठहर गया, ठहर के बोलने लगा, क्या बोलने लगा, देखो भैया, पहला व्यक्ति बोलने लगा, पहला मित्र बोलने लगा, आप क्या खरीद के ला रहे हो, ये तो कुत्ते को उठा के लाए। अरे नहीं नहीं, ये तो बकरी का बच्चा है, नहीं ये कुत्ते का बच्चा है। देन फाइनली, ए तुम गलत बोल रहे हो, वो आगे बढ़ गया। देन दूसरा व्यक्ति बोला, अरे ये तो कुत्ते को क्यों उठा के ला रहे हो मेले में जाके, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आया। तीसरा व्यक्ति भी वही बोला, चौथा व्यक्ति अच्छा सा इनशर्ट वह डाल के था, यस, वो भी वही बोलने लगा। चौथा मित्र क्या बोलने लगा कि भैया ये कुत्ते को क्यों उठाए। पहला वाला व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति, तीसरा वाला व्यक्ति, चौथा वाला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, एक ही टॉपिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये बकरी नहीं है कुत्ता है, बकरी नहीं है कुत्ता है। सचमुच में वो व्यक्ति मानने लगा, मान के क्या किया, कुत्ता समझ के बकरी को छोड़ दिया, बकरी को छोड़ दिया। दिस इज व्हाट, क्या वो सही करा तनु माता जी, तनु माता जी, क्या वो सही करा? नहीं प्रभु जी, नहीं हमें करा। खुद पे विश्वास रहना चाहिए। पंकज शर्मा Yes, प्रभु, क्या जो वो हमने सही किया करा? उस पे विश्वास होना चाहिए। सर वो भ्रमित हो गया था इस वजह से। भ्रमित हो गया, ये आपका आंसर है। लिया माता जी। देखो माता जी, ये जो मैं प्रश्न जब कहानियां बोलता हूँ डायरेक्ट लगती है, डायरेक्ट अध्याय को लगती है, थोड़ा मेरे को समय दे दो, लेकिन जुड़ो। रिया माता जी, क्या है वो जो व्यक्ति जो कुत्ता समझ के बकरी को छोड़ दिया, क्या सही करा? अनम्यूट कीजिए मैया, मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं आप अनम्यूट, चलो ठीक है। जशवंत सिंह प्रभु, जल्दी से जल्दी बोलिए। चाचा चैट में भी बोल रहे हैं आप लोग, नो 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 नहीं सर। प्रभु बोलिए। उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया था, इसलिए माइंड हमें को डाइवर्ट पर्सनल कर दिया तरीके से- गया। यस, अभी भी हमारा भी यही परिस्थिति है माता जी, प्रभु जी, हमारे माइंड को भी क्या हो गया, डाइवर्ट कर दिए। कोई बोल रहा है हमको डॉक्टर, कोई बोल रहा है हमको इंजीनियर, कोई बोल रहा है हमको कोई बोल रहा है हमको, क्या बोल रहा है, टीचर, कोई बोल रहा है नहीं नहीं तुम तो मेरे पति हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। हम रियल में क्या करने लगे, यही करने लगे। हम लोग हमारी आइडेंटिटी को भूल गए, वास्तविकता हम भी यही समझ रहे हैं। या एक बार क्या वास्तविकता कैसा होता है, देखो बचपन में जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, माँ बोलती है ये तो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, 9 महीने इसको गर्भ में मैंने धारण किया है। पिता बोलता है, जैसे ही हम लोग कुछ पास हो जाते हैं, नहीं तो हम लोग एक लड़की अच्छा सा मेडल लाती है तो पिता बोलता है ये मेरी लड़की है, देखो कितना नाम कमा रही है, मेरा लड़का है कितना नाम कमाया। जब हम पढ़ लेके नौकरी में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमारा बॉस बोलता है, क्या बोलता है, ये तो मेरा एम्प्लॉई है। जब डिफेंस में नौकरी करते हैं, वो बोलते हैं ये हमारी आर्मी हमारी है, हम जैसा हम अगर जान दे वो बोलेंगे ये मरने के लिए रेडी है। ये हमारा माइंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे है। हर कोई हमारा बोल रहा है। पत्नी, जब हमारी शादी होती है, पत्नी बोलती है पति को, ये तो मेरा है, पति तुम मेरे हो। पत्नी को हम बोलते हैं पत्नी तू मेरी है। देन फाइनली जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं हमको, हमारा पोजीशन कैसा बदल रहा देखो, हमको क्या बोलते हैं, पप्पा तुम मेरे हो, पप्पा समझने लग गए मेरे हैं। यस, देन दादा बन जाते हैं, पोतरे पोतरी बोलते हैं कि दादा तुम मेरे हो, दादा सचमुच मुस्कुरा के बोलते हैं मैं तो तुम्हारा हूं। जब मर जाते हैं अग्नि बोलती है बेटा असली तू मेरा है। जब दफना दिए जाते हैं तो धरती बोलती है बेटा इतने दिन से तू रॉन्ग आइडेंटिटी में था, तू मेरा है। तो भगवान अब सांख्य योग के माध्यम से यही बताएंगे, देखते जाओ माता जी पूरा श्लोक। भगवान क्या बोल रहे हैं, असोच्यानन्वसोचत् स्वाम प्रज्ञावदं च भाससे गतासुम अगतासुम च नानुशोचन्ति पंडितः। क्या बोल रहे हैं, हे भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करने के योग्य नहीं है,
और वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृतक के लिए शोक करते हैं। ऐसे लोगों के लिए शोक मत करो। जो ज्ञानी रहता है ऐसे लोगों के लिए शोक नहीं करता है। आप ज्ञानी बनो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पहली बार भगवान दिए। अब पहली बार यहाँ पे क्या बताया गया? भगवान उवाच। पूरी भगवत गीता में कभी भी भगवान को भगवान ही बोल के बुलाया गया, लेकिन धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र, संजय को संजय, कृष्ण को कभी भी नाम से नहीं बुलाया गया। श्याम उवाच, ठाकुर उवाच, कुछ भी नहीं। क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान। तो भगवान का अर्थ क्या है? हमको शास्त्रों में हम हर एक को भगवान मानते हैं। राह में जाने वाला हर कोई हमारा भगवान है, क्योंकि वो चमत्कार बताया, चमत्कार को नमस्कार। लेकिन भगवान को विष्णु पुराण में बताया गया, यश ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यो। वो बताया गया कि जिसके पास में पूरी ताकत है, जिसके पास में शौहरत है, जिसके पास में दौलत है, जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में सुंदरता है और त्याग की भावना है, वो जो है जिसके पास में ये सब कुछ है, वो ही भगवान है। देखो दुनिया वालों में या तो वो सुंदर रहेंगे, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स रहेंगे, लेकिन ताकत नहीं रहेंगी। और जिसके पास में जो बॉडी बिल्डर रहेगा वो सुंदर नहीं रहेगा। नहीं तो ये दो भी जिसके पास में रहेंगे उसके पास में पैसा नहीं रहेगा। हाँ, नहीं तो ये तीन भी जिसके पास में रहेंगे उसके पास में ज्ञान नहीं रहेगा। तो ऐसा ये हर चीज क्या है? हर चीज एक ही में पाए जाते हैं, वो कन्हैया पे। जैसे कि कन्हैया ने बचपन में क्या उठाया? गोवर्धन को उठा दिए और बता दिए मैं कितना बलवान हूं। हाँ, बिना अस्त्र के कई राक्षसों को, असुरों को, दानवों को यस मारते गए मारते गए मारते गए, खेल खेल में मार दिए ना। हाँ, ये सीधा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसका है? भगवान का है। तो भगवान बोलते हैं ये सब चीज मेरा है। ये दौलत और उनका नाम कितना है, एंड फाइनली ज्ञान कितना है। उनकी भगवत गीता, वो जो बताए भगवत गीता 45 मिनट्स में भगवत गीता बोली गई, लेकिन कई यूनिवर्सिटियों में डेली चलते जा रहा है। अच्छा, ये श्लोका में ये बोले, ये श्लोका में ये बोले। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरता। आज की तारीख में देखो, कोई भी कभी भी आप भगवान की मूर्ति में जब आप अच्छा सा आंखों से देखेंगे तो भगवान आपके आंखों को अंधा कर देंगे, यानी भौतिक आंखा आपके जल जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक आंख आपको देंगे तो आपको आनंद आने लगेगा। जितना देखते जाएंगे और दिल नहीं भरा, और थोड़ी देर देखूंगा और थोड़ी देर देखूंगा, तड़पेंगे। दिस इज व्हाट सुंदरता। समझे ना माता जी, प्रभु जी? भगवान त्याग, सब चीज भगवान के पास में है, लेकिन भगवान मैं इसका ओनर हूं कभी नहीं बोलते हैं। तो एक्चुअली भारत देश में कंफ्यूजन में है हर कोई। क्यों कंफ्यूजन में है? लोगों को ये नहीं मालूम क्या करना, भगवान क्या है नहीं मालूम। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया क्या? वेदांत तत्व विदस्तत्वम यज्ञात्वम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो बताया गया कि भैया भागवत में बताया गया, तो सत्य को जानना है, भगवान को जानना है तो तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते कौन से? ब्रह्म। कोई लोग बोलते हैं भारत देश में भगवान क्या है? प्रकाश। भगवान क्या है? ज्योति। तो ब्रह्म। सेकंड क्या है? भगवान कौन है? परमात्मा। अंदर ही है भगवान, कहीं और मत ढूंढो, अंदर ही ढूंढो भगवान को, वो परमात्मा है। यस, करेक्ट है। लेकिन वास्तविक तो कुछ तो एक स्वरूप है शायद ना कहीं कन्हैया बैठा हुआ है शायद ना। सूरज हमारे लिए डूबा, कहीं ना कहीं उदय होके है ना। तो भगवान का एक अच्छा सा हाथ पैर सुंदर मुख, कहीं ना कहीं वो अच्छा सा है ना। तो वो है पर्सनल फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं ना, जो साकार रूप। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का कुछ ना कुछ तो आकार है। तो ये तीसरा रास्ता परफेक्ट रास्ता है, वो भगवान का। तो एक दिन क्या हुआ गांव में? क्या हुआ माता जी, प्रभु जी? एक नई ट्रेन, पहली बार गांव में ट्रेन आई, तो लोग क्या करने लगे? पंचायत बैठी, ट्रेन कैसा रहता? 10 लोग अब भागते भागते गए। कहां पे गए? ट्रेन कैसी रहती मालूम करके आओ। सरपंच बोलने लगा, तो अब सब लोग 10-15 लोग भागे। भाग के पहले के 5 लोग क्या करे? जैसे ही ट्रेन चुक 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 ट्रेन आने लग गई, ट्रेन के लाइट को देख के 5 लोग भाग के आके बोलने लगे, सरपंच हमने ट्रेन को देखा, ट्रेन कैसी है बोलो। देन वो बोलने लगा, ट्रेन एक प्रकाश है। देन अच्छा, ट्रेन प्रकाश है, पूरे गांव वाले खुश हो गए। फिर थोड़ी देर तक वैसी रुके और 10 लोग, उसमें से 5 लोग क्या देखे? ट्रेन लंबी है, ट्रेन के सामने इंजन है। देन वो भाग के आ गए, आके बोलने लगे, प्रभु सरपंच
ट्रेन प्रकाश नहीं है, ट्रेन लाइट नहीं है। ट्रेन क्या है मालूम? ट्रेन वास्तविकता में लंबी होती है, सांप के वैसा। अरे सरपंच खुश, गांव वाले खुश। ट्रेन लंबी होती है, ट्रेन को इंजन होता है। अल्टीमेटली जो 5 लोग लास्ट में बैठे हुए थे वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे? ट्रेन कैसा रहता, वो अंदर चढ़ के देखे। अच्छा स्लीपर क्लास है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा टॉयलेट्स भी है, एसी भी है, अच्छा ड्राइवर भी है, ये सब देखे, ये सब देखे लास्ट के 5 लोग। अब आप डिसाइड कर लो कौन करेक्ट देखे तीनों में से, पहले 5 या दूसरा 5। तीनों भी करेक्ट देखे, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट सत्य को कौन जाना? लास्ट के जो 5 वाले हैं। तो वही तो जो भगवान है, अगर कोई बोला तो भगवान से जो प्रकाश निकलता है, लोग क्या करते हैं, उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या समझते हैं भगवान क्या है? प्रकाश। लेकिन वास्तविकता प्रकाश नहीं है। फिर बोलते हैं नहीं, अपने अंदर ही हम लोग योगी है, हम लोग जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे, हमारे अंदर हम भगवान को देखेंगे। तो वो कौन है? परमात्मा है। देन फाइनली वो नहीं, जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं, अच्छा भगवान का आकार है, भगवान गोलोक में, वैकुंठ में आराम से अभी भी उनकी सेवाएं चल रही है। दिस इज व्हाट परफेक्ट रियलाइजेशन। इसको जानना चाहिए, इसलिए भगवत गीता हमको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि जैसा भगवान को जानने के लिए हम भगवान को जानने के लिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अब देखो, हमारा रिश्ता क्या है, मैं कौन हूं, आप कौन है, यही चल रहा है। हमारे जितना भी रिश्ता है किससे है? हमारे शरीर से है। लेकिन भगवान बोलते हैं बेटा तेरा रिश्ता वास्तविकता क्या है, तू देख ले, तू कौन है। देहिनोस्मिन् यथा देहे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान बोले हैं बेटा जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है। हम बचपन में छोटे थे, फिर थोड़ा सा बड़े, फिर थोड़ा क्या करे, वैसे ही रह गए। यानी पहले माँ के गर्भ में जन्म लिए पहला, देन बाद में थोड़ा बड़े, फिर बाद में थोड़े दिनों तक वैसी थे, फिर कुछ पदार्थ उत्पन्न करे, यानी वो पदार्थ से हम बाई प्रोडक्ट्स यानी बच्चों को जन्म दिए। देन फाइनली हमारा शरीर क्या होने लगा? छिन्न होने लगा, बाद में टाटा। भगवान वही बोल रहे हैं बेटा ये जो शरीर है ना, तेरा शरीर में अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वो क्या हो रहा है? शरीर तेरा चेंज हो रहा है। और देखो और क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। बेटा तू टेंशन मत ले, ये शरीर जाता है लेकिन तेरी आत्मा जो है सो दूसरे शरीर में चली जाती। अब भगवान और नॉलेज दे रहे हैं। देखो क्या नॉलेज दे रहे हैं भगवान कि जब कभी कभी हम लोग कोई अगर मर जाते हैं तो हम रोते हैं, तो वो बोल रहे हैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पहचानो, वो मर के कहीं और नहीं गए। तो वो बोल रहे हैं ना जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यम आने शरीरे। वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे? बेटा आत्मा का तो कभी भी कोई भी काल में क्या है, ना तो जन्म लिया ना तो उसको मारा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? और जन्मा है और वो अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। कितना अच्छा भगवान नॉलेज दे रहे हैं आत्मा के बारे में। और आत्मा कैसा है मालूम? ये शरीर क्या है, जैसा हम लोग क्या करते हैं, वह कपड़ों को बदलते हैं। वाशाम से जीर्णानी यथा विहाया नवानी गृणाति नरोपरानी। वो बोल रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को, बूढ़ा हो गया भैया, थक गया हूं ये शरीर में रह के, 80 साल का हो गया है, अब चलने नहीं आ रहा, बैठने नहीं आ रहा, 90 साल 100 साल हो गए, वो छोड़ देंगे। आत्मा क्या करेगी? शरीर को छोड़ देगी। कैसा समझ के? ये कपड़ों को जैसा हम छोड़ते हैं। लेकिन दुनिया पूरी किसके पीछे लगी हुई है? चोली के पीछे। क्या है? हर कोई गाता है, लेकिन अपने चोले के पीछे क्या है? आज ये मानव का चोला हम पहने हैं, कल कुत्ते का चोला पहनेंगे, परसों 84 लाख योनियां हैं, कभी तितली का चोला पहनेंगे, कभी सुअर का भी चोला पहनेंगे, कभी पेड़ पक्षियों का भी चोला पहनेंगे। तो एक बार हमको हमारी पहचान बता रहे हैं भगवान। जैसे ही बोलना आरंभ करे, किससे आरंभ करे कि हम लोग, हमारा रियल प्रॉब्लम किसमें है? हम शरीर है, हमको इंसल्ट हो गया प्रभु जी, उन्हें मेरे को दुख दिया, मेरे को सबके सामने गाली दिया प्रभु जी। अरे भैया इंसल्ट किसका हो रहा? आपके शरीर का हो रहा नहीं, आपके आत्मा का तो नहीं हो रहा। शरीर तो एक ना एक दिन जाने वाला है, काहे का इंसल्ट? तो ये इसलिए भगवान बोल रहे हैं बेटा समझो तुम कौन है, पहले तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पे मारे भगवान।
जब बात करना स्टार्ट करे तो पहले ये ज्ञान दिए तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जिस दिन तुम आत्मा हो, तुम ये मानने लगोगे तो तुम ये विचार करने लगोगे, अच्छा मैं मरने के बाद में भी आत्मा रहती है, तो आत्मा जाती कहाँ, आत्मा आई कहाँ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बोले ये आत्मा को, अर्जुन तेरे पास में गांडीव है, इतने सारे शास्त्र है, तू शास्त्रों से नहीं मार सकता बाबा। नैनम चिन्नांति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो बोले, क्या बोले, ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, नहीं मार सकते। आत्मा ना अपने बाल को अगर 10,000 भागों में काटे, उतना, उसका श्लोक है भगवत गीता में, तो केश के अगर अग्रभाग को 10,000 भाग में बांटे, इतनी छोटी आत्मा को, तुम्हारे पास में AK-47 बड़े बड़े बुलेट्स है, लेकिन आत्मा को तुम नहीं मारोगे, शरीर को मारोगे। वो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल श्लोक आ रहा है आपके सामने। जातस्य ही ध्रुव और मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च। वो बोले जो जन्म लिया ना, उसको तो गारंटी है मरना ही पड़ेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है बेटा। मृत्यु के पश्चात पूर्व पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने, वो बोल रहे हैं, कर्तव्य, यस, कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली अपना जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग सब किसको सजाते, हमारे चोले को सजाते। एडवर्टाइजमेंट आता, किरणदास प्रभु, यस, अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट आ गया, बादाम का साबुन आ गया है, काजू का साबुन आ गया है, अब साबुन ले लेके अब ऐसा उसको कर रहे हैं कि सुबह ही सुबह गोरे बन जाएंगे। अरे भाई जैसा है वैसा ही रहूंगा मैं, कितना भी घस लूंगा तो। तो लेकिन दुनिया पूरी किसमें है माता जी, प्रभु जी, चोले को सजाने में है। देखो, पिंजरे को अगर हम लोग पिंजरे की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अंदर बैठा पंछी को नहीं, पिंजरे को गोल्डन कलर पेंट कर रहे हैं। अच्छा पिज्जा खिलाओ, अच्छा ये खिलाओ, वो खिलाओ, अंदर आत्मा जो बैठी हुई है, आत्मा को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आत्मा वहां से आई है, नहीं उसके बारे में कुछ गुणगान करेंगे, उसको आनंद आएगा। तो वैसा हम लोग कार के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन कार के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को खाना हुए नहीं दे रहे, ड्राइवर भूख से तड़प रहा है, अल्टीमेटली कार कौन चलाएगा भैया। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब कोई भी हमारे परिवार में, कोई भी हमारे दूसरे किधर भी मरता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो चला गया, वो चले गए। अरे भैया चला कौन गया, शरीर तो यही है ना, 1 घंटा पहले तुमसे बात कर रहा था यही शरीर, तो बात कर लो ना तुम। नहीं, भगवान रियल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, वो जो चला था, वो जो तेरे अंदर था, वो क्या था, आत्मा था, आत्मा को नाम दिया गया, शरीर का नाम नहीं है। जैसे ही हॉस्पिटल में, आप हमारे टीम में, हमारे क्लास में बहुत सारे डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है वो हमको नाम लेके बुलाते हैं। जैसे ये शरीर से आत्मा चले गई तो वो बोलते हैं बॉडी निकालो, बहुत देर हो गया निकालो, कितना भी करोड़पति रहो, बॉडी बोलते हैं, उसको नाम से नहीं बुलाते हैं। दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। कल मैं ये कहानी बोलूंगा, अभी समय नहीं है, थोड़ा समय है। अब प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रभु जी ये सब तो गीता का ज्ञान हमारे समस्याओं को ये दूर कैसे करेगा। कहीं गीता में श्लोक है क्या, ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहा है। क्या है वो श्लोक माता जी प्रभु जी, कि भगवान बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे जीवन में परिस्थिति तो आएंगी, तो वो परिस्थितियों का सामना कैसा करना। भगवान देखो क्या ब्यूटीफुल श्लोका दिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगमापि नियो अगमापयिनो नित्यास्तम तितिक्षस्व भारता। वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे, बेटा सुख और दुख आएगा ही आएगा, काल क्रम में उनका अंतर्धान होना, सर्दी और गर्मी जैसा तुमको आएगी, अभी गर्मी के चल रहा है, बाद में सर्दी आएगी, तो टेंशन नहीं है, आता ही है आपको सुख और दुख। तो इसको क्या बोल रहे हैं, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को क्या चाहिए, हमको चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। हम लोग दुख आया तो क्या करते हैं, भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, मैं सुसाइड कर लूंगा। नहीं, भगवान बोल रहे बेटा सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, तेरा काम झेलना है। ये श्लोका नोट कर लो आप, सेकंड श्लोका आ रहा, वो भी भगवान बोल रहे हैं, यम ही ना, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता, सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समभाव रखता है, वही एक्चुअली मुक्त है। मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य भी वही है। हम लोग नहीं होते हैं, हम हर बार क्या कर रहे हैं, सुख के पीछे जा रहे हैं, सुख के पीछे जा रहे हैं, सुख जा रहे हैं, सुख के पीछे जाके फिर भी हम सुख के पीछे जा रहे हैं। इसलिए भगवान और एक श्लोका दिए, क्या दिए, सुख दुख का समय कृत्वा लाभा लाभो जया जओ। क्या बोल रहे बेटा, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय इसका विचार किए बिना तुम युद्ध लड़ो।
तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा भी हमको बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा काम एग्जाम के लिए पढ़ो, पास होंगे फेल होंगे, बिजनेस करो, बिजनेस में प्रॉफिट बनेगा, मैं भी देवट अंबानी अडानी बन जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम करो, युद्ध लड़ो। आज हम भी परिस्थितियों को क्या करना है, हम सब डेली युद्ध लड़ रहे हैं, परिवार में, बाहर, बॉस से, हर जगह से, तो हमको कर्तव्य क्या है, बस लड़ना है। लेकिन सुख आ गया खुश, दुख आ गया रो रहे हैं, नहीं, ये रियल लाइफ का भगवान भगवत गीता में नींद में से जगाते हैं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। अब और आगे बढ़ेंगे। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम, भगवान बोले बेटा तुम अगर युद्ध में लड़ोगे, मारे जाओगे, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय अगर युद्ध में मर भी जाएंगे तो स्वर्ग को जाएंगे। और क्या बोले, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी में साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य प्राप्त होगा तुमको, ये सब मिल जाएगा ना, तो युद्ध लड़ो। भगवान बार बार अर्जुन को समझाते हैं, युद्ध से पीठ मत बताओ। तो अर्जुन बोल रहा था मेरे को आनंद नहीं मिलता, और भगवान आंसर दे दिए, क्या दिए कि आंसर क्या दिए, बेटा आनंद क्यों नहीं मिलेगा, अब मर जाएगा तो स्वर्ग मिल रहा ना तेरे को, अगर तू यहाँ रहता तो तेरे को राज्य मिल रहा है, आनंद क्यों नहीं मिल रहा। अब फिर और एक आंसर दे दिए, मैं इन लोगों को कैसे मारूं, तू मारता किसको, ये तो आत्मा है तेरे सामने, वृद्ध अगर गुरु ठहरे हुए हैं, भीष्म पिता ठहरे हुए हैं, ये जितने भी लोग हैं आत्माएं हैं, इनके तो वस्त्र बदल रहे हैं, ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, 450 साल के हो गए हैं, जरा इनको बदल दो। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यो, वो बोल रहे हैं इस प्रकार इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। थोड़ी सी प्रगति अगर भक्ति में अगर हम करें, भगवान के वचनों को फॉलो करके एक कदम भी आगे डाले, हमारा लॉस नहीं होता, लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं, अगर समझो ये जन्म में एक माला करके हम टाटा बोल के चले गए, अरे प्रभु जी वो इतना अच्छा भक्त था जल्दी चले गया, तो भगवान क्या करते हैं, फिर से उसको ऐसे जगह पे जन्म मिलता है, फिर से वो भक्ति वहां से स्टार्ट करता है। समझो 100 माले करना था, 70 माला करते करते 70 या 80 माले पे मैं चला गया, तो 20 माले बच गए थे, वो 20 माले अगर नेक्स्ट जन्म में मैं पूरा कर लूंगा, भगवत धाम गारंटी। भगवान बोल रहे थोड़ा भी अगर तू आगे बढ़ गया ना बेटा, देन फाइनली ये मार्ग में क्या होता है तेरे को, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य तयत्रयते महतो भयात्, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं महान भय का रक्षा कर सकती है। और आगे बढ़ेंगे, हनुमान जी देखो क्या करे, मैं जल जाऊंगा लेकिन राम के लिए कुछ करके जाऊंगा। दिस इज व्हाट, भगवान को प्रसन्न कैसा करना वो देखना, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको भगवान कैसा प्रसन्न करते, यहाँ पे हमको तकलीफ आती है। अब भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को बदलो, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदना, वो बोल रहे हैं इस मार्ग पर चलते हुआ है। ये तो एक एक श्लोक का डिफरेंट मीनिंग आता है, कई मीनिंग्स है, इतना ब्यूटीफुल में एक श्लोका को हम कंप्लीट एक क्लास ले सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। तो इस मार्ग पर चलते हुए वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होता उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। मैं साइंस जानता हूँ, सोशल जानता हूँ, मैथ्स जानता हूँ, सब कुछ जाना है प्यारे, तूने सब कुछ जाना है, फिर तुझको किसके पास में जाना है, उसके पास में तूने नहीं जाना है। हमको जाना किसके पास में है वो नहीं जाने हैं, हमारी बुद्धि को हर जगह भटका रहे हैं, लेकिन जिधर 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 जाना है उसको वहां पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो ये जान लेता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या करता है, दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। उसका जीवन का लक्ष्य, चरम लक्ष्य क्या है, उसको क्लियर। देखो हम लोग, ये हमारे लिए है, जो लोग स्टूडेंट्स है, जो लोग लाइफ में कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, या किसी को नहीं काम भी कुछ भी करो, कुछ भी मिलेगा तो मैं करूंगा, चाहे जैसा लाइफ है वो करूंगा, नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमको कोई ना कोई एक गोल तो फिक्स करो, पहले कहाँ जाना है। भौतिक दुनिया में भी हमको एक गोल फिक्स करो, और आध्यात्मिक दुनिया में भी वैकुंठ जाना है, भगवत धाम जाना है, गोल तो फिक्स कर लो। जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है वो क्या होता है, उसका लक्ष्य भी एक होता है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। तब देखो माता जी, प्रभु जी, यहाँ पे क्या है, हम कैशियर को देखते हैं, कैशियर को देख के क्या सीखते हैं, कोई बता सकते हैं? सिंपल प्रश्न पूछा नरेंद्र सिंह प्रभु, कभी से हाथ उठाए आप। प्रभु कैशियर को देख के आपको क्या सीखे प्रभु, आप कभी कभी आप कैशियर पैसे लेता है, पैसे देता है, आपको क्या नॉलेज मिलता है कैशियर से? प्रभु नरेंद्र सिंह प्रभु,
जल्दी से अनम्यूट करके बच्चों पे दया करो। बोलो प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम, हरे कृष्णा। कैशियर अपने जो लेन देन करता है लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखता है, लेन देन करता रहता है वो लेन देन करता रहता है, तो यानी उसको पैसा अगर आ गया तो खुश हो जाता क्या वो? नहीं नहीं आज नहीं 10 वो लाख आ गए, 20 लाख आ गए, खुश। अरे कल कोई भी नहीं आया रे भाई पैसा, तो खुश होता? वो अपने कर्म पे ध्यान देता है, निरंतर देता रहता है और लेता रहता है। बस 100% आप फुल सिक्सर। हाँ, 100% मार्क्स मिल गए हैं। अब मैं किसी और को प्रश्न भी नहीं पूछ सकता हूँ। तो वही करना है जीवन में, हमको भी क्या करना है, कैशियर बनना है, समझे ना? हाँ नहीं, हाँ कभी कभी तकलीफ आ गई, रट प्रभु जी ये चले गया, मैं रो रहे। हाँ नहीं भगवान नहीं, नहीं हाँ, हम लोगों को कैशियर बनना है, चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ। हाँ, समान भाव। हम यहाँ पे सिर्फ कर्म करना है, पतली गली से निकल जाना है भगवत धाम को। ये नहीं कि हाँ ये मैं आज मेरे को ये मिल गया, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, सब जीवन भर इसमें ही लगा दिए हम, लेकिन भगवान के बारे में चिंता नहीं करे। प्रॉपर्टी कमाना कमाओ, पढ़ना है पढ़ो, लेकिन भगवान को भूलो मत। दिस इज व्हाट, कहां जाना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसा आप नरेंद्र सिंह प्रभु बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। वो बोल रहे हैं बेटा तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम्हें अधिकार नहीं है। अपना कर्तव्य क्या है करो। ये अगर मैं करूंगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। भगवान को अगर इच्छा है तो देंगे, भगवान को जो श्रेष्ठ है वो देंगे। लेकिन तुम नहीं वो नहीं मिला, मैं व्हाट ऐसा हो रहा है, हम किसी को चाहते हैं। मैं यूथ बैच जनरली लेता था एडल्ट्स में, बाद में मैं बहुत अच्छा खुश था। तो यूथ बैच में क्या होता है, मैं जनरली एक एग्जांपल आता है, आई लव यू, मेरा व्हाट दिल टूट गया प्रभु जी, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। नहीं, दिस इज नॉट लाइफ। इनके लिए थोड़ी मरना है हमको। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपना कर्म करो। कर्म कैसा, कर्तव्य समझ के। आज की स्पेशल क्लास रहेंगी गुस्से को कैसा कंट्रोल करना। 17 दिन 17 स्पेशल क्लासेस रहेंगे 8 बजे एग्जैक्टली, और 10 मिनट के बाद में स्पेशल क्लास रहेंगी, उसका रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और नोट्स, जिसको जो लोग सीरियस है वो लोग नोट और पेन पेपर ले लेके रखो। आज का स्पेशल टॉपिक है गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बारे में मैं अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा। अब वो टॉपिक आ रहा है, ध्यायतो विषयं पुंसा संगस्तेषोपजायते संगत संजयते कामा कामा क्रोधाभिजायते। भगवान ब्यूटीफुल श्लोका दिए भगवत गीता में। क्या बोले कि भैया अगर हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न करता है, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हाँ, वो गुस्सा कैसा आता है, थोड़ा सा भगवान श्लोका के माध्यम से बताए। हम आगे ये जब अध्याय खत्म हो जाएगा अलग से एक स्पेशल क्लास लेंगे उसकी। और एक श्लोका क्या बताए, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशोत् प्रणश्यति। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति जाती है, स्मरण शक्ति से भ्रमित हो जाता है, भ्रमित के बाद में बुद्धि नष्ट हो जाती है, फाइनली वो पुनः, ये अंडरलाइन कर लो, आपके पास में भगवत गीता है तो ये अंडरलाइन कर लो। क्या बोल रहे हैं, मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है ना, फिर से गिर गया। अरे इसका मतलब क्या है बेटा, फिर से तेरे को मैं यहाँ डाल दिया हूं। अगर तेरे को अगर पहले कामना नहीं हुई, यानी बोलने का तात्पर्य क्या है, हम पहले क्या देखते हैं, पहले एक वस्तु को देखते हैं। अरे नई कार है, अच्छा मर्सिडीज बेंज, अब मेरे को वस्तु के प्रति क्या जाग गई, आसक्ति, आंखों से मैंने देखा, अब मेरे को वो खरीदने की इच्छा, अब मैं जीवन भर उसको प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करता हूं, बाद में मेरे को वो नहीं मिलता, कामना आ गई ना, वो नहीं मिलता, नहीं मिले तो मेरे को क्या बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। अब वो गुस्सा बढ़ गया, गुस्सा सम्मोह में बदल गया, सम्मोह मेरी स्मरण शक्ति चले गई, बुद्धि नाश हो गया, अल्टीमेटली मेरा पतन। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे इंद्रियों को कछुए के जैसा पकड़ के रखो। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना चाहिए। हमको हमारी इंद्रियां देखो, आंखों से अगर हम किसी को देखे, कोई एक स्त्री को देखे, कोई स्त्री पुरुष को देखे, देन क्या हो गई, कामना, यस, फाइनली हम लोग आसक्ति बढ़ गई, अब उसको प्राप्त करना है, अगर वो नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी देन गुस्सा बढ़ जाएगा। हमारे पतन का रास्ता क्या है, स्टार्टिंग में वो कामना है। तो भगवान पहले के श्लोका को अब जोड़ दिए, क्या बोले, बेटा तुम्हारे इंद्रियों को पहले कंट्रोल में करना सीखो, ये है राज। एंड फाइनली अब मैं कंक्लूड करता हूं,
तो अर्जुन देखो 8 बजे आपकी घड़ी में देख लो, टाइम के अंदर मैं कंप्लीट करता हूँ, आपको वचन दिया। तो अर्जुन का क्या क्या था प्रश्न? दया। तो भगवान बोले हम शरीर नहीं है, तुम किस पे दया कर रहे हो? शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये भी बोल दिए। फिर आनंद नहीं मिलता, तो भगवान बोले क्यों आनंद नहीं मिलेगा? तुम अगर जीत जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, बट ये राज्य मिलेगा, मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, डोंट वरी। देन पाप, वो बोल रहे हैं नहीं, जब मैं आपको बोल रहा हूं कर्तव्य करो, मेरे आदेश से अगर तुम करोगे, मेरे को प्रसन्न करने के लिए अगर तुम करोगे, तो तुमको कर्तव्य जो कर रहे हो, मेरी आदेश पे तुम जो कर रहे हो, उसमें पाप नहीं लगेगा। ठीक है ना? और क्या बोले? पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। तो भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं? तुम एक रोल मॉडल बनो। क्या बोले हैं ये अध्याय में? कि तुम लोगों को बताओ, देखो दुर्योधन अगर ऐसा करा तो ऐसा दंड दिए, तो आगे जाके भी कोई भी किसी की पत्नी को लाएगा, उसका चीरहरण करने की कोशिश करेगा, तो उसको अगर तुम मारोगे तो आगे जाके उसको सब लोग उसका विरोध करेंगे। वरना सब लोग जैसा उस दिन द्रुतक्रीड़ा में हो रहा था, सब लोग टीवी देखेंगे। हाँ, तुम जिस दिन जब मारोगे, तुम एक एग्जाम्पल बनो। और क्या बोल रहे? असमंजस, जब वो परिस्थिति में क्या करूं क्या ना करूं, देन भगवान बोले स्वल्पमपि अस्य स्यात् प्रयते प्रयतो भयात्, यानी डिवोशनल सर्विस, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली सब लोग हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी अनम्यूट करो, 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ेंगे, देन एक स्पेशल क्लास लूंगा मैं, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करूंगा, अगर किसी का डाउट है तो डाउट पूछ लेना। सॉरी श्रेया माता जी, आप लेट आए हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में देखा था, आप नहीं दिखे हैं, कोई बात नहीं, कल भजन कर लेना माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कल आपकी क्लास, आपके भजन से ही हम हमारी क्लास आरंभ करेंगे। नरेंद्र सिंह प्रभु, आपको कुछ डाउट है? वरना मैं एक छोटा सा, गुस्से को आजकल हमारे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, प्रैक्टिकली गीता को कैसा अप्लाई करना, हम लोग सीखेंगे या हमारी क्लासेस में। चलो प्रभु बोलिए, क्या डाउट है? नहीं, कोई डाउट है? नहीं। हरी बोल, आपका हाथ, अच्छा चलो ठीक है प्रभु, थैंक्स अ लॉट। प्रभु जी, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मिलता प्रभु, मितेश प्रभु, मेरी क्लासेस का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मेरी क्लासेस का रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं क्षमा चाह रहा हूँ, हमारे कई टीचर्स हैं, उनको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरी क्लास के लिए आपको बैठना पड़ेगा, वो भी वीडियो ऑन करके, पंकज शर्मा प्रभु जी के वैसा। हरी बोल। सर मेरे सर 2 क्वेश्चन है सर। पूछो प्रभु। सर पहले तो ये है जो बताया गया है कि सर ये जीवन मरण का चक्र है, जो ये मतलब चलता रहता है, शाश्वत है। मतलब अगर हमने ये मतलब अपना ये जो शरीर है, इसको हमने छोड़ दिया, इसके बाद हमको दूसरा शरीर मिलेगा, ठीक है? तो ये जो जीवन मरण का जो चक्र है, ये कैसे टूटता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि अगर किसी ने जाने में अनजाने में पाप कर दिए, इवन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मतलब रिलेट करिए, मैं ही हूँ, मैंने 1-2 पाप ऐसे किए हैं जो मैं मतलब बता नहीं सकता, लेकिन वो बहुत मतलब उनसे मुझे छुटकारा चाहिए। और दूसरी चीज जो जीवन मरण का जो चक्र है, ये कैसे टूटेगा? हरी बोल, वो कैसे टूटेगा? भगवान स्वयं अगले अध्याय में बताएंगे कि भैया, क्या बताएंगे? जो मेरे शरण में अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो बोले हैं कि भैया जो मेरी शरण में आ गया, मेरी शरण में आ गया, तो उसको जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकाल दूंगा, ये जीवन मरण का चक्कर से निकाल दूंगा। तुम पहले मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे को मोक्ष पूरी तरह से दे दूंगा, मेरे पास में आ जा, मेरी भक्ति कर ले, तू मेरा है, मेरा बन जा। आगे जाके पंकज शर्मा प्रभु और बोलेंगे वो, ठीक है? वो अभी तो शुरुआत है, अभी तो मेरी ट्रेन पटरी पे आई है प्रभु। सर दूसरा सवाल सर, कल ले लो, कल पूछ लो प्रभु, कल पूछ लो, कल पूछ लो। हाँ, नहीं तो सबको चांस देना है। कोई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं चैट में, मैं जरा एक बार देख लूंगा। प्रभु जी, क्या हमें अपने के जानों से दुख नहीं करना पड़ेगा? प्रभु जी, अपने लोग कहाँ गए?
कहाँ नहीं गए, वो खाली जस्ट क्या करे, अपना शरीर बदले हैं, कहीं ना कहीं 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। सच्ची भी अगर आपकी वो आपको उनकी चिंता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करना। जैसे ही हम भगवान की भक्ति करेंगे देन वो लोगों का वो लोगों से उद्धार हो जाएगा। क्यों, प्रहलाद महाराज जो है, जब नरसिंह भगवान स्वयं आके उनके पिता को मारने लगे तो प्रहलाद महाराज बोलने लगे मेरे पिता का उद्धार कर दो ना, उद्धार कर दो। तो नरसिंह भगवान बोले बेटा जिस दिन तू जन्म लिया ये परिवार में, जिस दिन तू जन्म लिया भक्ति कर रहा था ये परिवार में, उसी दिन क्या करना है, डेफिनेटली क्या करना है, तेरे पहले के जो तेरे दादा के दादा पिता ये सब का उद्धार हो गया। और आने वाली 7 पीढ़ियां, ऊपर के 7 पीढ़ियां, भगवान शास्त्रों में बताया गया 21 पीढ़ी तक भी अगर हम भक्ति करते हैं, ऊपर वाले अगर कोई कौन से योनि में है नहीं मालूम, उनका उद्धार कर देते हैं, वो लोग भी वैकुंठ जाते हैं। तो इसलिए माताजी प्रभु जी आप क्या करना है, हम भक्ति करेंगे उनका उद्धार होता है। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। सभी को दंडवत प्रणाम।